पे आते हैं, एलर्जी। एलर्जी में हम्म, पहली चीज ये है, इट इज बिकॉज ऑफ इरिटेशन, हम्म, एंगर। और इसको आप लेकर चलेंगे कैसे, जैसे ना, जैसे तवा जो है वो बड़ा गर्म होता है, जी। उसके आप ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा, हम्म, एकदम छू छू करके आवाज आएगी ना। हम्म, गरम हम्म, तवे के ऊपर थोड़ा सा भी पानी डालेंगे। हम्म, तो ये एलर्जी बेसिकली फायर वाटर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम्म, फायर ज्यादा है, वाटर कम है। हम्म, ठीक है। तो जी। हमारे शरीर के अंदर इसी तरह से प्रोसेस होता है कि एक एक व्यक्ति क्रोध में तपा हुआ है, ऊपर से उस पर हम्म, पानी डाल दिया थोड़ा सा, तो वो हम्म, पानी ने फायर को सबसे काम नहीं करा उसे, उस हम्म, फायर को अंदर ही अंदर स्प्लिट कर दिया गया। तो जब जब वो इवेंट अकर होता है, तो फिर हम्म, से वो पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट होता चला जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है पर्टेनिंग टू एलर्जी। नाउ जी। एलर्जी ऑन दी, अच्छा इसको मैं वैसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, एक डंडा लेते हैं, बड़ी जी। अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा डंडा लेते हैं, और अपने राइट हैंड को आगे करते हैं और उस पर जोर से मारते हैं। हम्म, तो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और पेन हो हम्म, जाएगा। इतनी हम्म, जोर से भी नहीं मारना कि हड्डी टूट जाए, बट हड्डी ना टूटे, केवल स्वेलिंग आ जाए बहुत जोर से, हम्म, और वो लाल हो जाए, और उसमें पेन पता चले, सीवियर पेन पता चले। हम्म, ठीक है। अब ये हो गया फिजिकल डोमेन। हम्म, अब ब्रेन के स्टिमुलाई के लिए क्या है, मुझे किसी ने बहुत जोर से मारा, हम्म, तो ब्रेन का स्टिमुलाई जो हम्म, जोर से चीज मारने का है, उस पर्टिकुलर पेन डोमेन को एड्रेस करते हुए ब्रेन स्वेलिंग उसका काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच बना देता है। तो जब किसी ने आपके हाथ पे जोर से चोट मारी, चोट मारने पर स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया, और ब्रेन ने उस स्टिमुलाई को जनरेट कर लिया। अब इसकी हम्म, एप्लीकेशन पे जाते हैं। हम्म, जब जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, जी। हाँ। बहुत ठीक। हम्म, तो उसके शरीर में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और जो मोटापा जो है, वो एक्चुअली वैसा ही एक स्वरूप है। हम्म, इट ब्रेन जो है वो उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी, जब बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो उस चीज को हम्म, करता है। सेम वे एलर्जी जो है, हम्म, आपको एक बार का बहुत सीवियर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और पेन, ब्रेन के जी। स्टिमुलाई के लिए वो क्या है, हम्म, तो ब्रेन जब जब उस पैटर्न का रिपीटिशन देखता है, तब तब उस पैटर्न को अपने भीतर उसी तरह से वो कर देता है, बिकॉज वो रिकॉर्डेड वैसे ही है। हम्म, हम्म, इन अ वे हम्म, इट इज लाइक अ वायरस, कि वो वायरस एक फिक्स पैटर्न पे उसी तरह से बार बार निकल कर आता है। समझने के लिए यह है कि गर्म तवे के ऊपर जो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो वो छू छू करेगा। अगर आप पानी के नल के नीचे डाल देंगे, तो वो सबसाइड होके पूरी गर्मी चली भी जाएगी। जी। तो ये पहला हम्म, पार्ट हो गया एलर्जी के तौर पे। हम्म, ब्रेन स्टिमुलाई को समझना है, और ब्रेन स्टिमुलाई को ही रिवर्स करने के तौर पे करना है, कि चोट हम्म, लगना और हील होना, वो ब्रेन को हम्म, समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। एंगर क्यों हम्म, होता है, एंगर इसलिए होता है बिकॉज वो इनकम्प्लीट डिजायर के तौर पे होता है। इनकम्प्लीट डिजायर लीड्स टू एंगर। अब मैं बहुत एंग्री हूं, और मुझे कोई किसी तरह से सबसाइड कर देता है, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो टॉफी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब ये फोर्सफुली मेरे एंगर को सप्रेस करा गया, एंगर सप्रेस हो गया।
लेकिन जब जब वो पैटर्न दोबारा आया, ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को तो ये नहीं पता ना कि वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है या वो सप्रेस हो रहा है। हम्म, ब्रेन को छल नहीं समझ में आता। ब्रेन को स्टिमुलाई एज इट इज पता चलता है बस। जो चीज आप एक दफे ब्रेन में रिकॉर्ड कर देंगे वैसा, टिल द टाइम यू एक्चुअली सॉल्व इट। तो आपको क्या करना होता है उस सिचुएशन में, हीलिंग डोमेन में गए और शीशे के सामने खड़े हुए। जी। अब मिरर में जो इमेज दिख रही है उसको हम्म, क्लीन कीजिए। जी। मिरर में जो इमेज दिख रही है उसकी ऑरा देखिए। हम्म, जैसे आप किसी चीज की ऑरा आंख खोल करके या आंख बंद करके देखते हैं, उसी जी। तरह से अपनी ऑरा को देखिए। हम्म, जिस जगह वो ऑरा का कलर कैसा है, क्या उसका वो है, उसको क्लीन कीजिए। अब एंगर मतलब फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट मतलब बॉडी का साउथ ईस्ट पार्ट, प्लानिटरी हम्म, पोजीशन में। तो अब अगर मैं इस तरह से बोलूं कि हमारी तीन चीजें हैं, एक प्लानिटरी पोजीशन है, एक चक्रा है, और एक डायरेक्शन है। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन साउथ ईस्ट, चक्रा अनाहत चक्रा, प्लेनेट मार्स। ये तीन जो हैं ये फायर एलिमेंट के तौर पर हो गए। वाटर एलिमेंट के तौर पे ये वीनस, ये स्वादिष्ठान चक्रा, और ये नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों में ये स्ट्रांग होगा ये वीक होगा, इसको बैलेंस करना है। मतलब मतलब वाटर वीक होगा, फायर ज्यादा होगा। एलर्जी होने के लिए फायर ज्यादा हम्म, होगा, वाटर कम होगा। हम्म, पर डिजीज के रिवर्सल के लिए मुझे इन तीनों चीजों को बैलेंस करना होगा, क्लीन करना होगा। तो क्लीन, हील, एनर्जाइज। हम्म, हम्म, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब हम इस तरीके से एक एलर्जी को एड्रेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हम्म, अब आप क्या करिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, जी। शीशे के सामने बैठिए, इन चीजों को, चक्रास को ध्यान करिए, और जो शीशे में इमेज दिख रही है उसकी क्लीनिंग करिए। कैसे क्लीनिंग होता है? आप क्लीनिंग कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करके तो क्लीन करते नहीं करते? मुझे पता नहीं, मतलब चक्रा क्लीनिंग क्यों अच्छा, तो आप क्या करिए, श्रीम, यम श्रीम, जी। इससे अपने फायर एलिमेंट अनाहत चक्रा की क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग करने का मतलब है श्रीम, यम श्रीम से फायर एलिमेंट को इंड्यूस करना है। श्रीम, रम श्रीम से वाटर एलिमेंट को, स्वादिष्टान चक्रा को इंड्यूस करना है। उसमें उठाकर डालिए। जी। जब आप हम्म, उठाकर डालेंगे, कैसे क्लीनिंग हम्म, करना है वो मैं अभी आरती को बोलूंगा और आपको एक एडवांस के तौर पे। बट पहले आप अपने इस पूरे पार्ट को एड्रेस कीजिए। जब आप उसे एड्रेस करेंगे तो वाटर एलिमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि ये जो भी हम्म, पैटर्न है जो एंगर इशू या फायर के हिसाब से डेवलप होगा, इसको क्लीन कर दीजिए। वो पूरा क्लीन करेगा। कमांड में ये बोलना है कि मैं, और एक बार बोलिए। हम्म, आपने बोलना है श्रीम रम श्रीम स्वादिष्ठान हम्म, चक्रा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्वादिष्ठान चक्रा की इंटेलिजेंस रिस्टोर्ड रहे, और हम्म, जो भी पैटर्न किसी भी तरीके से बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस इन फायर एलिमेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप बैलेंस कर दें, क्लीन कर दें। जो जी। कोई भी मैं एलर्जी ऑब्जर्व कर रही हूं वो एलर्जी वहां से क्लीन हो जाए। जी। उसी तरह से फिर फायर हम्म, एलिमेंट को भी यही बोलेंगे, श्रीम यम श्रीम, मैं आपसे हम्म, रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे अनाहत चक्रा को क्लीन कर दीजिए, मेरे फायर एलिमेंट और अनाहत चक्रा की इंटेलिजेंस वापस रेस्टोर हो जाए,
और अगर जी। प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से इसमें कोई इम्बैलेंस आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाए, और जो भी मेरा ये एलर्जी का पैटर्न जो है वो आज से अभी से खत्म हो जाए। ऐसा शीशे के सामने बैठ के ये पूरे प्रोसेस को करिए, एंड बिफोर एंड आफ्टर अपनी ऑरा को देखिए। जी। आप करिए, जी। मैं 2-3 मिनट के तौर पे ब्रेक ले लेता हूँ। जी। तो मैं जाऊँ? आप करके आइए, मैं यहीं पर ही हूँ।
यही बता रहा हूँ। पता तो दूसरी कॉल हो गई शुरू की। जी सर, मैंने किया। जी मैम, बताइए क्या ऑब्जर्व करा। पहले थोड़ा मतलब डॉल वाइट कलर सा नैरो था पहले दिखा, फिर ऐसे करने के बाद मतलब थोड़ा वाइडर हुआ और थोड़ा वाइट दिखा। मतलब हीलिंग करने से पहले वो डल था कलर, हीलिंग करने हम्म। के बाद वो ब्राइट हो गया। वाइट। हाँ, वाइट भी हुआ थोड़ा मतलब। अच्छा, अब इसको करने के बाद में आपको अपने ब्रेथ और उसमें क्या फर्क ऑब्जर्व होता है। चेयर ले आओ।